नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमारे द्वारा यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के, कोर्ट मैरिज करने वाले केवल उन्हीं कपल्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो स्वतः अपनी इच्छा से यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड कराना चाहते हैं। आज जिस कपल से आप मिलेंगे, उसकी इच्छा है कि उसका वीडियो यूट्यूब पर डाला जाए। और जब ये आए थे तो बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे, परेशान थे। और इनकी जब मैरिज कराई गई, उसके बाद जब इन्हें डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स सेम डे प्राप्त हो गए, उसके बाद इनकी जो चेहरे की मुस्कान है वो बढ़ी। और हमें भी इस तरह के कपल्स की यदि हमारे द्वारा कोई मदद की जाती है तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कपल यदि कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर उनकी एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए लड़की की, और लड़के की 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। साथ साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके आधार पर ये प्रूव किया जा सके। उसके बाद आप इजीली लीगली मैरिज कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको उस कपल से मिलाता हूं जिनका वीडियो आज हम लेकर के आए हैं। किरण, शादी से पहले जब आप यहाँ आए थे उस समय आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। अब चेहरा कुछ खुश नजर आ रहा है क्योंकि हम इसके साथ बहुत खुश हैं, इसलिए। आप दोनों खुश हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर आकर के मैरिज की है तो कोई भी कपल हमारे पास और भी लोग थे यहाँ पर, आज आपने देखे कुछ? हाँ, देखिए बहुत सारे थे। काउंटिंग की, कुछ गिनती करी क्या, कितने हो सकते हैं? गिनेंगे तो नहीं। तब भी तो अंदाज क्या होगा आपका? आया होगा 15-20। अच्छा नहीं, 15-20 तो नहीं, पर 10 कपल, 10 शादियां आज हुई हैं। हाँ, 10 के अलावा शादियां हुई हैं। तो इसमें हर एक कपल से हम अलग अलग पूछते हैं कि आपकी मर्जी है। तो आपसे भी मैंने पूछा था। जी, पूछे। क्या पूछा था? हमारी मर्जी है या नहीं, हम तो हमारी मर्जी है इसलिए तो हम आए हैं शादी करने के लिए। नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसीलिए आए हैं, वो तो मैं समझ रहा हूँ बात को। पर मेरे द्वारा भी पूछा गया आपसे? हाँ, पूछेंगे। हाँ। मतलब हम इसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मेरी मम्मी पापा सब चाहते थे। अच्छा। शादी इससे नहीं करवा देते थे, इसलिए हम ओके, इसलिए डिसीजन लेना पड़ा आपको। ठीक है, सुंदर। एक दूसरे को आप कितने टाइम से जानते हो? यही करीब 2.5 साल से। 2.5 साल से जानते हो। जैसे आपने डिसीजन लिया मैरिज करने का, जी। और यदि आप दोनों की मैरिज नहीं होती तो क्या दिक्कत थी? कहीं ना कहीं परिवार अलग खड़ा था मैरिज? जी, वैसे हम करना नहीं चाहते थे, हम सोचते थे कि करेंगे इसी से करेंगे। ठीक है। और ये भी चाहती थी कि हम करेंगे तो हम इसी से करेंगे, इसके बगैर मर जाएंगे। अच्छा, इस तरह की स्थिति थी दोनों की। जी। तो कभी जैसे परिवार इनका विरोध में है, जी। आपके परिवार का भी मैंने सुना, जी। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी भी इच्छा नहीं थी पहले। और जब हमने ये स्थिति देखी कि बच्चे कोई गलत कदम न उठा जाएं, तो कहीं बाद में हम पछताते रहें, तो हमारे परिवार हमारे साथ आ गए। इसलिए आपके परिवार का ये डिसीजन रहा कि भाई ना चाहते हुए भी उन्हें आपको हाँ करनी पड़ी, है ना? जी। आपके परिवार को। जी। पर इनका परिवार आज की डेट में भी इस मैरिज के खिलाफ है। ठीक है ना? तो कोई किसी तरह की, आप बता रहे थे शुरुआत में मुझे कि भाई परिवार की तरफ से ऐसी धमकी मिल रही है या क्या है मैटर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ आप, किरण। हम बोल रहे थे कि हम इससे शादी करेंगे तो उसके घर वाले को ऐसे मतलब झगड़ा करेंगे, पीटेंगे, मारेंगे। अच्छा। हम बोलते थे अपने घर वालों को जी जी जी। कि हम इससे शादी, मुझे इससे शादी करवा दो, हम हाँ। इसके बिना नहीं रह सकते। जी जी जी। तो मुझे मारते थे, पीटते थे, बोलते थे नहीं इससे शादी। अच्छा, आपके साथ भी मार पिटाई की गई और ये कहा गया कि यहाँ हम शादी नहीं कराएंगे? हाँ, इससे नहीं कराएंगे, दूसरे किसी और से। आज के समय बहुत परिवर्तन आ चुका है, ठीक है ना? शहरों में ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, और जहाँ तक है मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली ये चीज़ें कि परिवार राजी हो जाते हैं। पर अभी भी कहीं गांव में, देहात में इस तरह का माहौल है कि यदि कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को लाइक करते हैं तो वहाँ परिवार ये समझता है कि भाई हाँ, हमारे खिलाफ आप नहीं जा सकते, यदि हम आपको जहाँ भी डालेंगे वो सही है, पर आपका यदि डिसीजन है किसी के साथ शादी करने का तो वो गलत है। हाँ, यही यही था ना परिवार का? क्या कहा आपको? ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारा माता पिता हैं। हाँ। हम जहाँ शादी करेंगे वही करना पड़ेगा। आप इतने बड़े हो गए हो जो हमारे बिना डिसीजन ले रहे हो, ऐसा भी कुछ कहा? हाँ, ये सभी बोलते थे, हम तुमको जन्म दिए हैं ऐसे वैसे, तो तुम अपने आप कैसे किससे शादी कर सकते हो? तुम बोले कि जिससे मैं उससे शादी कर सकूंगी। देखिए, आज की डेट में आपका संविधान जो है ये आपको ये राइट देता है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हैं,
किसी भी जाति से हैं, है ना। कोई भी धर्म और जाति का अवरोध नहीं है, आप शादी कर सकते हैं यदि किसी को लाइक करते हैं तो उससे। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की कास्ट भी सेम है ना। उसके बावजूद भी परिवार का, या तो आप ईगो कह लीजिए या कोई और कारण कह लीजिए, कि वो इसके लिए एग्री नहीं हुए, तो इसी वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ा है आज शादी करने का। तो यहाँ पर आप एक बात बताएंगे मुझे, इसमें मैरिज में आपका क्या प्रोसीजर रहा है, क्या क्या किस किस तरह से शादी हुई है, ये थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले हमने आपसे डॉक्यूमेंट लिए जी जी, और सारे डॉक्यूमेंट को देखे कि हाँ। सही है कि गलत है, ठीक है एज देखे जी, दोनों की एज, दोनों ही मैरिज की जो एज है वो हाँ। कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीट है। जी तो इसमें आप भी बोले कि हो सकता है, जी 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 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। अब तो वैसे आप उसके हिंदू रीति रिवाज से फिर आपके शादी प्रॉपर फेरे हुए हैं, आर्य समाज रिचुअल्स हुए हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में हमने आपको प्रेजेंट किया है, वहाँ बायोमेट्रिक वगैरह हुए हैं आपके, और वहां से जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, सर्टिफिकेट भी मिल गए। ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का। जी मिल ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से लीगल सर्टिफिकेट है। इन दोनों सर्टिफिकेट के बेस पर एक संस्थागत सर्टिफिकेट है जो सेरेमनी हुई है, जो फेरे कराए, ठीक है ना। और फेरे होने के बाद संस्था द्वारा इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया गया है। इन फ्यूचर कोई आपको परेशानी आती है तो कभी भी इसका रिकॉर्ड निकल सकता है, चाहे संस्था से हो चाहे रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट से हो, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन हमने चेक कराया, चेक करवाए, आप आगे चेक कर लेंगे उसको, कर ठीक है ना। तो ये इन दोनों सर्टिफिकेट की बेस पर ये मैरिज लीगल है। अब आप जहाँ भी, यदि आपको लग रहा है, जैसे आपने बताया कि पुलिस में झूठी शादी कंप्लेंट भी हो सकती है, तो ये आपको पुलिस को प्रोवाइड करने हैं और अपने बयान दर्ज कराने हैं आपको, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे पुलिस वालों को? हम बताएंगे, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हम खुद से इससे शादी की है। आप अपनी मर्जी से शादी की? हाँ, जी जी, हम खुश हैं इसके साथ। दोनों सर्टिफिकेट दिखा दो। इन सर्टिफिकेट बेस पर आपकी मैरिज लीगल होती है और दोनों को बहुत बहुत बधाई।